और लखनऊ के एहतजाज में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इनसे हमारे नुमाइंदे अजीत ने बातचीत की। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग की तरह राजधानी लखनऊ के घंटाघर पे भी महिलाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो नारेबाजी हो रही है, महिलाएं नारेबाजी कर रहे हैं कि आवाज दो, हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हालांकि इन्हें प्रशासन ने कई बार हटाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ी है और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार को ये बात समझ में नहीं आती, इसका क्या हल निकालें तो हम रास्ता बताएंगे। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे बस यही है कि जो ये काले कानून लाने के षड्यंत्र चल रहे हैं और पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है और बाहरी देश इसका मजाक बना रहे हैं, इसको खत्म करके हमको सुख शांति से जीने दिया जाए और संविधान के साथ हम किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बार आप लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश भी की गई। वो उनके काम है, वो कोशिश करते रहे, हम फिर भी यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ से अगर मुझे उठाने के रास्ते हैं तो सिर्फ दो हैं, आकर हमसे संवाद करें, रास्ते निकालें और रास्ता सिर्फ यही है कि सीएए और एनआरसी और एनपीआर में जो नए अमेंडमेंट हुए हैं इनको खत्म किया जाए, सीएए को खत्म किया जाए, एनआरसी को खत्म किया जाए, वरना नहीं तो हमको जेल में डाल दिया जाए। और जो अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, तो ये बहुत ही उनकी गलत बयानबाजी है। इतने बड़े पद पे बैठकर इस पद की गरिमा को समझना चाहिए कि हम जिस देश ने उनको चुना है, वो जिस देश के गृह मंत्री हैं, उनके घरों में क्या हो रहा है। हम लोग इतनी लाखों की तादाद में जनता बैठी है सड़कों पर, उसको शौक नहीं है। उनके घरों में बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, सब अपने घरों में कामकाज वाली महिलाएं हैं और कोई भी यहाँ पे राजनीतिक नहीं है। तो अगर रोड पे आई है तो उस बात को उनको समझना चाहिए। उनकी ये बयानबाजी कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगी, मेरी समझ से बहुत ही घटिया और भद्दा मजाक है। छोटी सी बच्ची है बेटा, तुम भी प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कह रहे हो? अंकल हम लोग एनआरसी और सीए और एनपीआर की वजह से बैठे हैं। कल के हमें लोग तो ये देश चलाएंगे, इसीलिए एनआरसी वापस लीजिए। तो पुलिस ने क्या किया कल रात में? कल रात हमारा खाना और कम्बल छीन लिए और लाइट बंद करवा दी। हम लोग ने रस्सी लगवाई थी तो वो भी हटवा दी। दुखद बात ये है कि प्रधानमंत्री कहता है कि हम कपड़े से पहचानते हैं, मुख्यमंत्री कहता है कि हम चेहरे से पहचानते हैं। तो ये बहुत इस मुल्क की दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं वादा करती हूँ और ये दावा करती हूँ, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खोने नहीं देंगे। अगर आप पोलराइज कर रहे हैं तो पोलराइज होने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि हम ठोक देंगे, आइए बैठे हैं, ताकत है तो ठोकिए, ठोकिए। जेल में भरा आपने अपनी पुलिस को 2 तरह से बांटा। मैं 19 की बात बताती हूँ। अगर आप संविधान से चल रहे, 19 में इन्होंने एक ड्रेस में पुलिस वाले रखे थे, एक सिविल ड्रेस में लाठी के साथ रखा था। यहाँ पे भी आप लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। कल रात में पुलिस वालों ने खाना छीन के फेंकने की कोशिश की। पहले दिन इन्होंने महिलाओं का जनाना जो टॉयलेट है उसमें ताला लगा दिया, उसके बाद इन्होंने लाइट बंद कर दी। कल इन्होंने दरिया छीन ली, हमारी कंबल, भद्दी गालियां दी है लड़कियों को, कम्बल छीन लिया। नए कमिश्नर साहब आ गए हैं, नए कमिश्नर साहब आ गए, खिला नहीं पा रहे पुलिस को, हमारा खाना छीन रहे हैं। पुलिस शराफत से आए, हम उनको खिलाएंगे, लेकिन ना आप संवाद तो कायम करो। आप देश के साथ संवाद कायम नहीं कर रहे हैं। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, लोग पूरा मुल्क सड़कों पर है। आप हिटलर हो गए हो, आप सुनना नहीं चाहते हो। आप कब तक चलेगा? पूरे दुनिया में बेइज्जती हो रही है। आप बताइए, ये हमें जवाब दे। अगर पूरी दुनिया एनआरसी लगा दे और सारे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए जिनको ये खिला नहीं पा रहे, यहाँ का टैलेंट अमेरिका में बैठा है, यहाँ का टैलेंट ओमान में बैठा, यहाँ का टैलेंट सऊदी अरब में बैठा, पूरी मुल्क में। मैं मलेशिया गई, तमाम मुसलमान, मैं थाईलैंड गई, तमाम मुसलमान हिंदू वहाँ काम कर रहे हैं रोजगार के लिए। आप अपने मुल्क में रोजगार दे नहीं पा रहे हो, दूसरे मुल्क आपके लोगों को पाल रहे हैं। एनआरसी पूरे मुल्क में लागू होनी चाहिए। जायज बात महिलाएं कह रही हैं कि आप अपने मुल्क के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। उनका जो प्रोटेस्ट है वो शांति तौर पर, उनका इस बात का दावा भी है कि हमारे पास संवैधानिक अधिकार, अगर छोटे छोटे बच्चे भी
भी आप देख सकते हैं कि तिरंगा लेकर यहां खड़े हैं। कई दिन से यहां खड़े हैं, हालांकि इन्हें कई बार यहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम हटेंगे नहीं। अगर आपको बात करना है तो आपको यहां आना होगा, हमसे संवाद करना होगा, और संवाद के जरिए ही इसका हल निकल सकता है, इसका रास्ता निकल सकता है। और यही कोशिश इन महिलाओं की तरफ से, हालांकि इनका जो प्रोटेस्ट है वो शांति तौर पर है। इनका यह भी आरोप है कि जो लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर है वो इनसे बात कर पाने में सक्षम नहीं है, इनके खाने को छीना जा रहा है, इनकी लाइटें काटी जा रही है। बहुत सारे आरोप है, शायद जिसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।